क्या आपने कभी एक ऐसे संत के बारे में सुना है जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जिन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और जिनकी किडनियां फेल होने के बाद भी आज तक जीवित हैं, वह भी राधा रानी की भक्ति में लीन होकर। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह कथा है पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। एक ऐसा जीवन जो त्याग, तपस्या, भक्ति और चमत्कार से भरा हुआ है। इस वीडियो में जानिए महाराज जी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, उनका वृंदावन से जुड़ाव और वह रहस्य जिसने लाखों हृदयों को भक्तिमय बना दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, यह एक जीवित चमत्कार है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1959 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के समीप एक छोटे से कस्बों सरसोल में हुआ। एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता श्रीमती रमा देवी दोनों ही अत्यंत भक्तिपरायण और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। परिवार में आध्यात्मिकता का वातावरण बचपन से ही गहराई से रचा बसा था। उनके पितामह एक सन्यासी थे और बाद में उनके पिता ने भी वैराग्य का मार्ग अपनाते हुए संन्यास धारण कर लिया। घर में प्रतिदिन संतों की सेवा, धार्मिक अनुष्ठान और शास्त्रों का पाठ नियमित रूप से होता था। उनके बड़े भाई संस्कृत में पारंगत थे और घर पर श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार श्रद्धा से सुना करता था। उनका पालन पोषण एक अत्यंत सात्विक, शुद्ध और भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में हुआ। उनके परिवार का मुख्य जीवन नयापन खेती पर निर्भर था और वे उसी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इस तरह पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जीवन प्रारंभ से ही धर्म, भक्ति और सेवा के भाव से ओतप्रोत रहा। जब पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज स्कूल में पढ़ते थे, तब अधिकांश बच्चे जहां खेलकूद और मनोरंजन में मगन रहते थे, वहीं उनका मन बचपन से ही ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही हनुमान चालीसा का नियमित पाठ शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर भी गहरा होता चला गया। 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने गीता प्रेस की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक सुख सागर जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। बचपन से ही प्रेमानंद जी के मन में जीवन के गढ़ प्रश्न उमड़ने लगे थे। क्या माता पिता का प्रेम स्थायी होता है या अस्थायी? यदि यह स्थायी है तो फिर मोह क्यों कहा जाता है? क्या विद्यालय की शिक्षा उन्हें जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचा सकती है? यदि नहीं तो फिर उसके पीछे समय लगाना व्यर्थ नहीं। इन जिज्ञासाओं और आत्मचिंतन के बीच उन्होंने मंत्र जप करना प्रारंभ किया। श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उनका मन एकाग्र होता गया और भक्ति मार्ग की ओर उनका आकर्षण प्रबल होता चला गया। 9वीं कक्षा तक आते आते उन्होंने यह ठान लिया कि उनका जीवन उद्देश्य सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगा। यह निर्णय उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष भी रखा और अपने घर परिवार को छोड़कर ईश्वर साधना के मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण रूप से हो गए। पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। बचपन से ही भगवान की भक्ति में रमे हुए महाराज जी ने संतों की शरण ली और उनसे दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा के पश्चात संतों ने उन्हें आनंद ब्रह्मचारी नाम प्रदान किया। समय बाद उन्होंने विधिवत रूप से संन्यास ग्रहण कर लिया और आत्मा साधना के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो गए। महाराज जी ने अपना अधिकांश जीवन माँ गंगा के तट पर तप और साधना में व्यतीत किया। वे गंगा मैया को ही अपनी संगिनी, गुरु और आराध्य मानकर उनके साथ निवास करते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और तपस्वी था। वे साधारण वस्त्रों में रहते, गंगा जल का ध्यान करते और जो भी भोजन सहज रूप से उपलब्ध होता उसी में संतोषपूर्वक जीवन यापन करते। भीषण ठंड
हो या कठिन परिस्थिति, महाराज जी प्रतिदिन 3 बार गंगा में स्नान करना नहीं छोड़ते थे। कई बार वे भूखे प्यासे रहते, लंबे उपवास करते, लेकिन उनका चित्त सदैव भगवत भक्ति में लीन रहता था। उनके जीवन की यही तपस्या, साधना और त्याग ने उन्हें एक महान संत और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्तंभ बना दिया। पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की यात्रा अत्यंत विलक्षण और दिव्य रही। संन्यास के मार्ग पर चलते हुए उन्हें एक बार भगवान शिव के दिव्य दर्शन हुए। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से उनका मार्ग वृंदावन की ओर प्रशस्त हुआ। एक दिन बनारस में वे एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। तभी उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का गहरा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव जो उनके भीतर कुछ नया जागृत कर गया। उसी समय एक संत ने उन्हें सलाह दी कि वे 1 माह तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का मनन करें और उन्हें आत्मसात करें। प्रेमानंद जी ने उस मार्गदर्शन का पूरी निष्ठा से पालन किया। यह 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति लीलाओं ने उनके हृदय को ऐसा स्पर्श किया कि उन्होंने इस संन्यास के मार्ग को त्याग कर भक्ति की राह अपनाने का निश्चय कर लिया। रास लीला की मधुरता और रस में वे इतने डूब गए कि वे फिर इसके बिना उनका एक पल भी बिताना कठिन हो गया। इस आंतरिक परिवर्तन के बाद उन्होंने अपने एक शिष्य की सहायता से मथुरा की ट्रेन पकड़ी। तब उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि मथुरा ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा का स्थायी पड़ाव बन जाएगा। लेकिन राधा कृष्ण की कृपा से वही भूमि उनका नित्य धाम बन गई, जहां उन्होंने जीवन पर्यंत भक्ति, प्रेम और सेवा का अमृत बरसाया। पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का आगमन वृंदावन में उनके जीवन की एक दिव्य और निर्णायक घटना रही। प्रारंभिक दिनों में वे नियमित रूप से वृंदावन की परिक्रमा करते और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन में लीन रहते। राधा वल्लभ मंदिर में वे घंटों राधा रानी के दिव्य स्वरूप को निहारते रहते। उनकी भक्ति और समर्पण का कोई और छोर नहीं था। इसी मंदिर में एक दिन एक विरक्त संत ने उन्हें देखा और राधा सुधा नदी का एक श्लोक सुनाया। उस संत ने उन्हें श्री हरिवंश नाम का जप करने की प्रेरणा दी। प्रारंभ में यह नाम जपना महाराज जी को कठिन प्रतीत हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह नाम उनके होठों पर स्वाभाविक रूप से उतरने लगा और उनके हृदय में इसके प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र की दीक्षा ली और कुछ समय बाद अपने वर्तमान गुरु श्री गौरव शरण जी महाराज के सानिध्य में पहुँचे। गुरु जी ने उन्हें सेंचुरी भाव राधा रानी के प्रति पूर्ण समर्पण और नित्य सेवा के भाव की ओर प्रेरित किया। प्रेमानंद जी महाराज ने अगले 10 वर्षों तक गुरु सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। जो भी कार्य सौंपा जाता वे उसे श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम से पूर्ण करते। गुरु जी सदैव उन पर प्रसन्न रहते। गुरु कृपा और वृंदावन की दिव्य अनुकंपा से महाराज जी के हृदय में शेखरी भाव का प्राकट्य हुआ। वह भाव जिसमें भक्त राधा रानी के चरणों में संपूर्ण समर्पण के साथ साथ जीवन अर्पित करता है। उनका राधा जी के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन गहराता गया। महाराज जी के जीवन की विशेषता यह थी कि उन्हें जो भी प्राप्त होता उसे वे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेते। उनके मन में कोई व्यक्तिगत कामना नहीं थी। वे अपने शिष्यों, भक्तों और समस्त वृंदावन वासियों से असीम प्रेम करते थे। उनकी वाणी में अद्भुत तेज और माधुर्य था, ऐसी वाणी जो पथभ्रष्ट को भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर ले जाए। उनकी वाणी में नाम महिमा का विशेष महत्व होता था। वे सदा श्री नाम जप को ही जीवन का सार मानते थे। ऐसे महान संत, ऐसे कृपालु वज्रवासी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि सदा सभी पर बनी रहे। जब पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज लगभग
35 वर्ष के थे तब उन्हें अचानक पेट में तेज़ दर्द की समस्या होने लगी। प्रारंभिक जांच के बाद वे इलाज के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टरी परीक्षणों के बाद यह चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। चिकित्सकों ने यह भी बताया कि उनके पास जीवन के केवल 4 से 5 वर्ष ही शेष हैं, परंतु यह केवल विज्ञान की गणना थी। महाराज जी के जीवन में तो ईश्वर की कृपा और भक्ति की शक्ति ने अलग ही रास्ता दिखाया। यह भविष्यवाणियों को पीछे छोड़ते हुए आज 17 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और महाराज जी अब भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवित हैं। भले ही उनकी शारीरिक स्थिति अत्यंत कठिन हो, उन्हें हर सप्ताह 3 बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है, फिर भी वे भक्ति सेवा और नाम जप से कभी विचलित नहीं होते। उनके आश्रम में उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखा जाता है और सभी आवश्यक चिकित्सक व्यवस्थाएं ससम्मान उपलब्ध कराई जाती हैं। उनका जीवन इस बात का जीवंत परिणाम है। जब ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और नाम की शक्ति साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों की संख्या केवल आम जनमानस तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी उनकी भक्ति और कृपा के प्रभाव में हैं, जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे प्रसिद्ध फिल्म और खेल जगत के सितारे उनके दर्शन के लिए वृंदावन आ चुके हैं। RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत सहित विभिन्न धर्मों के महापुरुष, संत और गुरुजन भी समय समय पर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उपस्थित होते हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य दर्शन के लिए वृंदावन पधारते हैं। उनकी वाणी, उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार और राधा रानी के प्रति उनका अपार समर्पण सभी को आकर्षित करता है। वास्तव में महाराज जी के आज के युग में एक जीवित संत के रूप में लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब मन पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाए तो शरीर की सीमाएं भी आस्था के आगे झुक जाती हैं। उनकी हर बात में नाम की महिमा बसती है और उनकी दृष्टि में हर प्राणी राधा रानी का सेवक है। चाहे कोई भी धर्म, जाति या स्थान हो, उनके चरणों में सभी को समान प्रेम और कृपा प्राप्त होती है। हम बारंबार ऐसे दिव्य संत को प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, जैसी कृपा आपने प्रेमानंद जी पर की वैसी हम सब पर भी करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।